नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे जिम्मेदार कौन। आज के इस एपिसोड में मैं आपसे कुछ ऐसी खबरें साझा करूंगी जो आपको जानना बेहद जरूरी है। हो सकता है कुछ ऐसी खबरें जो आपके यूपीएससी के एग्जाम के दौरान आपके काम आ जाएं, और ये भी हो सकता है कि अगर आप ये सारी खबरें ना सुने तो आपके जीवन में भौचाल आ जाए, या ये भी हो सकता है कि आपके पैरों से ज़मीन खसक जाए। इससे पहले कि मैं आपको ये खबरें दिखाऊं या बताऊं, ये जान लीजिए कि ये सारी खबरें टॉप मीडिया हाउसेस की न्यूज़ हैं। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। करण जौहर, नाम तो सुना ही होगा आपने। टॉप मीडिया न्यूज़ के हिसाब से करण जौहर ने कह दिया है गुड बाय। जी हाँ, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट को कह दिया है अलविदा, टाटा बाय बाय, यानी कि उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। अब सोचने वाली बात है कि करण जौहर ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है तो इस पे तो टॉप न्यूज़ बनती है, इसीलिए सारे टॉप के जो मीडिया हाउसेस है सब ने इस न्यूज़ को कवर किया है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। सनाया कपूर, संजय कपूर की डॉटर, जी हाँ, वो संजय कपूर जो अनिल कपूर के भाई हैं, उन्होंने अपने बाथरूम में एक टब के ऊपर खड़े होकर अपनी सेल्फी क्लिक की। सेल्फी क्लिक करने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी की। ये न्यूज़ भी हमारे बड़े मीडिया हाउसेस ने कवर की हुई है, और जहाँ पर मैडम यानी कि अपनी फ़ोटो क्लिक करके जब इंस्टा पे डालती हैं तो उनके पिताजी यानी कि संजय कपूर उनसे पूछते भी हैं कि आखिर ऐसी फ़ोटो क्यों, पर आप बहुत अच्छी लग रही हैं। समझ सकती हूँ कि आजकल टाइम की इतनी कमी है, चाहे बच्चों के पास कि माँ बाप के पास, कि वो घर में बैठ के बातचीत नहीं कर सकते, इसीलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वो अपने आपसी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। एक ऐसी मोहतरमा जिसे शहर, गांव, कस्बा, गली, मोहल्ले हर जगह पे वो पहचानी जाती हैं, पर वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए जानी जाती हैं, वो कि अपने आउटफिट यानी कि अपनी ड्रेसिंग सेंस के लिए। इतनी कमाल की क्रिएटिव ड्रेसिंग सेंस है उनकी कि हर कोई उन्हें देखना चाहता है, सुनना चाहता है, मीडिया उसे कवर भी करना चाहता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उर्फी जावेद के बारे में। उनकी ड्रेसेस को देख के मुझे यकीन है कि आपका भी मन करता होगा कि आप जाने कि आखिर उनके डिज़ाइनर कौन है, कौन उनकी आउटफिट को डिज़ाइन करते हैं। उनकी डिज़ाइनर्स यानी कि उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है या 15 साल पुरानी कोई फ्रेंड है, श्वेता श्रीवास्तवा, वो उनके कपड़ों को डिज़ाइन करती हैं। ऐसी क्रिएटिविटी कि घर का कोई भी सामान कैसे इस्तेमाल करना है कपड़ों के ऊपर, ये आप श्वेता श्रीवास्तव से सीख सकते हैं। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि उर्फी जावेद काफ़ी पॉपुलर हैं, क्योंकि टॉप की मीडिया हाउसेस तो उन्हें कवर करती हैं, पर इसके अलावा फैंस ने भी उनकी बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स बना के रखी हैं, इंस्टाग्राम पेजेस हैं, फेसबुक पेजेस पे भी वो काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं। खबरों का सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता चलेगा, क्योंकि जब हाथ में हाथ किसी का हो तो रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज़ है कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की, जो एक प्रोड्यूसर की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, पर वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। है ना बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़। क्या आप जानते हैं कि सेलिब्रिटीज़ अपनी आवाजाही के लिए एयरलाइंस का भी इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, आपको एक से बढ़ के एक टॉप की मीडिया हाउसेस से ऐसी न्यूज़ मिल जाएगी जहाँ आपको पता चलेगा कि सेलिब्रिटीज़ एयरपोर्ट पर हैं, उन्होंने किस कलर के कपड़े पहन रखे हैं, कौन से कलर के गॉगल्स लगा के रखे हैं, चप्पल में कौन सा ब्रांड पहन रखा है। एक खबर के अनुसार जया बच्चन अपनी ग्रैंड डॉटर को लेकर मूवी देखने गई थी। है ना इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हो सकता है आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि जया बच्चन अपनी किस ग्रैंड डॉटर को लेके मूवी देखने गई थी, उनका नाम क्या है ना कमाल की खबरें, एकदम उच्च दर्जे का जर्नलिज्म।
जी हाँ, आजकल इसे ही जर्नलिज्म कहा जाता है। आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो मुद्दों से सरोकार रखते हैं और उनके लिए वाकई में ये स्थिति निराशाजनक है, क्योंकि हजारों ऐसे मुद्दे हैं जो अखबार के कोने को तलाशते हैं और जिनसे हमारा जीवन प्रभावित होता है, पर उन्हें मीडिया में दिखाना पसंद नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जनता को भी ऐसे ही जीने की आदत हो गई है, या तो फिर ये कहूँ कि उन्हें सुधार की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। उन्हें मतलब होता है ऐसी बातों से सिर्फ जिसे देखकर सुनकर हो सके एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। ठीक यही पॉइंट को मीडिया भी पकड़ चुकी है, और ख़ास तौर पर डिजिटल मीडिया। वो जानती है कि जनता कौन सी खबरें देख रही है, इसलिए थंबनेल को भी ऐसा बनाया जाता है जिससे विषय और भी सनसनीखेज नजर आए। विश्वसनीयता वो शब्द जो मीडिया के साथ रहना अनिवार्यता थी, क्योंकि लोकतंत्र का इसे चौथा स्तंभ माना गया है और जनता ने भी इस पे पूरा भरोसा किया है। पर आज ये चौथा स्तंभ भर भरा के गिर रहा है, जिसके लिए जिम्मेदार आप, हम और कुछ लालची मीडिया हाउसेस भी हैं। बच के रहिए इससे, वरना इन तीनों स्तंभों पे कभी भी कोई भी अच्छी इमारत नहीं बन सकती है। नमस्कार।